का शाम के 7 बजने वाले हैं। ये वक्त है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन में सबसे पहले बात एसआई भर्ती पेपर लीक की। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आरोपी ओम प्रकाश, सुनील और छम्मी बिश्नोई को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 4 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। चार दिन के रिमांड पर पेपर लीक के मास्टरमाइंड। हैदराबाद और उत्तर प्रदेश से हुई थी गिरफ्तारी। पिछले कई महीनों से एसआई पेपर लीक मामले में एसओजी की टीम पेपर माफिया ओम प्रकाश ढाका, सुनील बेनीवाल और छम्मी बिश्नोई की तलाश कर रही थी। तीनों पर इनाम भी घोषित था। आखिरकार पुलिस ने तीनों को धर दबोचा। गिरफ्तारी के बाद तीनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 4 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। आज जो 3 आरोपी पकड़े कर जोधपुर रेंज की टीम ने हमें पेश किया है, उन तीनों में जो ओपी ढाका है, ये एक महत्वपूर्ण आरोपी है, क्योंकि जगदीश बिश्नोई गैंग के द्वारा शुरू से जो पेपर लीक किया गया था, उसमें ओपी ढाका एक होलसेलर की भूमिका में है। होलसेलर से मतलब यह है कि थोक की संख्या में कैंडिडेट उपलब्ध कराना, उनको पेपर उपलब्ध बेचना, उनके बदले डमी बैठाना। जो छम्मी बिश्नोई है, ये खुद अब काफ़ी परीक्षाओं में महिला कैंडिडेट के बदले डमी बैठने का काम करती है, और इसने डमी खुद सरकारी टीचर होते हुए भी कई लोगों के बदले इम्पर्सोनेट करके और परीक्षा इसने पास कराया है। सुनील जो तीसरा आरोपी है, इन तीनों में वो सबसे कम भूमिका में है, लेकिन उसने भी कई कैंडिडेट को जगदीश बिश्नोई से पेपर लेके और पेपर पढ़ा के पास कराया है। ओम प्रकाश ढाका और सुनील बेनीवाल को हैदराबाद से पकड़ा गया, जहां वो कमरा लेकर फरारी काट रहे थे, जबकि इनकी साथी छम्मी बिश्नोई को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि किस तरीके से अलग अलग ऑपरेशन चलाकर तीनों को गिरफ्तार किया गया। किराए पे रहना, वहां पे 6,000 रुपये किराया देकर और 6,000 रुपये मंथली खर्च पे 12,000 रुपये पे राधा और कृष्ण की भक्त बनी हुई मैडम वहाँ पे थी। लंबे समय से 2-3 महीने से रह रही थी और भक्ति भाव में लीन थी। तो अब ये भक्ति भाव और बढ़ाने का, बिना पैसा दिए हुए लेने का मौका इनको अब यहाँ मिलेगा, जहाँ इनको खर्च नहीं करना होगा। वहाँ पर 6,000 रुपये रहने में और 6,000 रुपये खाने पीने का खर्च देना पड़ रहा था। उस खर्च से अब इनको मुक्ति मिल गई और पूर्ण भक्ति भाव में लीन रह सकती हैं। यह व्यवस्था कर दी। भक्ति भाव के लिए अलग अलग सबके मन में भावनाएं होती हैं। कुछ जीवन से हार के, कुछ जीवन में पलायन करके, कुछ पाने के लिए, कुछ नई उम्मीदों के साथ, कुछ पाप धोने के लिए, हर आदमी अलग अलग तरीके से भक्ति भाव में अपने अपने भावना, अपने अपने श्रद्धा के साथ लगते हैं। बट फिलहाल हमने इनका खर्च कम करा दिया है। पेपर लीक प्रकरण में वांटेड ओम प्रकाश ढाका पर 75,000 रुपए, जबकि सुनील बेनीवाल पर 25,000 रुपए और छम्मी बिश्नोई पर 70,000 रुपए का इनाम घोषित था। जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई। पुलिस की माने तो छम्मी बिश्नोई सांचौर जिले की रहने वाली हैं और एक सरकारी स्कूल में टीचर है। बताया जा रहा है कि छम्मी ने परीक्षा से पहले एक ट्रेनी एसआई को पेपर पढ़ाया था। शुरू में इन्होंने जगह बदली और बाद में फिर इन्होंने अपना ठिकाना हैदराबाद को बनाया। गैंग के कुछ सदस्य या इनके कुछ सहानुभूति रखने वाले देश के बाहर हैं, विदेश में। उनको तकनीकी रूप से जब हम लोगों ने मॉनिटर किया तो हैदराबाद एक संदिग्ध डेस्टिनेशन के रूप में हमारे सामने आया कि हैदराबाद हो सकता है जो संदिग्ध है। कुछ
सांचौर इलाके से कुछ संदिग्ध व्यक्तियों का मूवमेंट भी हैदराबाद अप्रत्याशित रूप से बढ़ा। कुछ विदेश से आने वाली कॉलें भी हैदराबाद के लिए, जो हैदराबाद भी कनेक्ट होती थी और राजस्थान भी कनेक्ट होती थी, इस तरह के कनेक्शंस काफ़ी बढ़े, तो हैदराबाद हमारे रडार पे आया। एसओजी की माने तो पेपर लीक प्रकरण में नाम सामने आने के बाद ओम प्रकाश ढाका 15 दिसंबर 2023 से अंडरग्राउंड हो गया था। 4 दिसंबर को ओम प्रकाश ढाका को आखिरी बार रानीवाड़ा के विधायक के विजय जुलूस में देखा गया। इसके बाद नई सरकार के गठन के बाद एसओजी ने ओम प्रकाश को नामजद कर गिरफ्तारी का प्रयास किया तो वह फरार हो गया। ओम प्रकाश ढाका को उदयपुर में सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण में भी आरोपी बताया जा रहा है। एसआई भर्ती पेपर लीक के साथ ही 6 भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक मामले में ये दोनों आरोपी हैं। एसओजी की प्रारंभिक पड़ताल में यह सामने आया कि ओम प्रकाश ढाका पेपर लीक करवाता और मोटी रकम लेकर अपने नेटवर्क के जरिए पेपर बेचता था, जबकि छम्मी बिश्नोई नकल करवाती थी। सुनील बेनीवाल को पेपर लीक गिरोह के मास्टरमाइंड यूनिक भांबू का हैंडलर बताया जा रहा है। जेईएन भर्ती पेपर लीक मामले में नाम सामने आने के बाद यूनिक भांबू दुबई भाग गया। अब इन 3 बदमाशों के पकड़े जाने के बाद पेपर लीक को लेकर एसओजी को कई अहम जानकारियां मिलने की उम्मीद है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। और सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 समेत 6 से ज्यादा प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक मामले में 3 आरोपी ओम प्रकाश ढाका, सुनील बेनीवाल और शम्मी बिश्नोई एसओजी की रिमांड पर हैं। लेकिन इनको पकड़ने के लिए एसओजी को बहुत ड्रामा करना पड़ा है। हैदराबाद से पकड़े गए ओम प्रकाश ढाका और सुनील बेनीवाल को पकड़ने के लिए टीम को गैस सिलेंडर का डिलीवरी बॉय बनना पड़ा, तो वहीं छम्मी यूपी के बरसाना में फरारी काट रही थी, जिसको पकड़ने के लिए टीम को भक्त बनकर मंदिर जाना पड़ा। दरअसल टीम को इनपुट मिला था कि ढाका और बेनीवाल हैदराबाद के एक फ्लैट में छिपे हैं। कई दिनों तक इनकी रेकी की गई, फिर गैस की सप्लाई देने के बहाने फ्लैट में घुसे और दोनों को पकड़ लिया गया। तो वहीं छम्मी 2 महीने से बरसाना में थी। वो बरसाना में गायों की शोभा यात्रा में पहली बार देखी गई थी और इसके बाद उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी गिरफ्तारी के लिए और पुलिस ने अनोखा अंदाज अपनाते हुए, अलग रूप अपनाते हुए डिलीवरी बॉय बनकर 2 आरोपियों को फ्लैट से गिरफ्तार कर लिया। उस दौरान की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस कदर डिलीवरी बॉय बनकर पुलिस आरोपियों के फ्लैट तक पहुंची। ये जो तस्वीर देख पा रहे हैं ये कोई सिलेंडर का डिलीवरी बॉय नहीं बल्कि पुलिस वाले हैं जो आरोपियों को पकड़ने के मकसद से उनके फ्लैट पर गए थे। बताया जा रहा है कि कई दिनों से पुलिस आरोपियों की रेकी कर रही थी और आरोपी फरार ना हो इसलिए पुलिस ने स्वांग रचाया, डिलीवरी बॉय का वेश धरकर उन्हें पकड़ लिया। किसका मकान है भाई? अंदर कौन सो रहे हैं? कौन है भाई? तो बरसाना में भक्त बनकर छम्मी को पकड़ा, मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी की ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर पुलिस ने अनोखा अंदाज दिखाते हुए मोस्ट वांटेड आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भक्त बनकर छम्मी को पकड़ा गया। छम्मी वहां पर आरती उतार रही थी और बरसाना में पुलिस पहुंचती है। भक्त बनकर छम्मी के साथ वहां पर काफी देर तक खड़ी रहती है और मौका देखते ही छम्मी को धर दबोचती है। आपको बता दें कि लंबे वक्त से वो फरार चल रही थी। उसकी गिरफ्तारी के लिए काफी मशक्कत भी किए जा रहे थे, लेकिन उसे गिरफ्तार करना बड़ी चुनौती बनी हुई थी पुलिस के लिए। फिर पुलिस ने अनोखा अंदाज अपनाया और भक्त बनकर छम्मी के बीच पहुंची। काफी दिनों से छम्मी की भी रेकी की गई थी। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान विधानसभा के दूसरे सत्र का आगाज हंगामेदार रहा। 11 बजे जैसे ही विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई, विपक्ष ने हंगामा भी शुरू कर दिया। विपक्ष की मांग थी कि सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से की जानी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं किया गया। देखिए रिपोर्ट।
पहले ही दिन मेरे को कठोर कार्रवाई के लिए मजबूर न करें। कान खोल के सुन ले, मेरे को कठोर कार्रवाई के लिए मजबूर न करें। 16वीं विधानसभा के दूसरे सत्र का आगाज कुछ इस तरीके से हुआ, जहां विपक्ष हंगामा करता रहा और स्पीकर वासुदेव देवनानी शांत करते रहे। अध्यक्षीय व्यवस्था के बाद कोई कार्रवाई करते हो, ये आपके सदन की गरिमा के खिलाफ है। इस बात के आसार पहले से ही थे कि इस बार का सत्र हंगामेदार रहने वाला है और ऐसा हुआ भी। सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, विपक्ष राज्यपाल के अभिभाषण की मांग करने लगा। संविधान के अंदर 176 के अंदर ये कहा गया है कि जब भी नया सत्र शुरू होगा तो राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगा। दूसरा ये कहा गया है कि नवनिर्वाचित नई विधानसभा जब भी आएगी उसका प्रथम सत्र जो है राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगा। आपने अभिभाषण शुरू कराया, पिछली जो विधानसभा आपने बुलाई दिसंबर के अंदर, और दिसंबर के अंदर जो विधानसभा आपने बुलाई जिसमें माननीय सदस्यों की शपथ हुई, और उसके बाद 19 जनवरी को राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ, और उसके बाद में मार्च में आपने सत्रावसान कर दिया। वो जो सत्र आपका था वो दिसंबर का था, आपने उसका बीच में सत्रावसान नहीं किया, वो कंटिन्यू चला। हो गई बात। ये संविधान को चैलेंज करने वाला जवाब दे रहे, जवाब मिल रहा है। इससे पहले भी, अरे आपका जवाब दे रहे, इससे पहले भी ऐसा उदाहरण आया है। विपक्ष ने सरकार पर संविधान के नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, लोकसभा की तर्ज पर विधानसभा में माइक बंद करने का भी आरोप लगाया। मैं व्यवस्था दे रहा हूं। या तो बोलने तो दीजिए हमें, मेरा स्पीकर बंद कर देते हो, बार बार माइक बंद कर देते हैं आप राजा। सत्ता पक्ष की तरफ से संसदीय मंत्री जोगाराम पटेल टीकाराम जूली को जवाब देने खड़े हुए, हालांकि इस दौरान भी हंगामा होता रहा। जोगाराम पटेल ने कहा कि सदन की कार्यवाही विधि के मुताबिक हुई है। ये जो नोटिफिकेशन हुआ है इसमें द्वितीय सत्र है, पहला सत्र नहीं है, पहला स्पीकर है। राज्यपाल विधानसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात, जनरल इलेक्शन के बाद में, प्रथम सत्र के प्रारंभ में, प्रथम सत्र नहीं ये द्वितीय सत्र है, प्रथम सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में, प्रत्येक सत्र के प्रारंभ में विधानसभा या विधानसभा वाले राज्य दिशा में समावेश सदनों का अभिभाषण विधानमंडल के आह्वान किया जाएगा, एक ही बार होगा। सदन के अंदर विपक्ष जिस बात पर सरकार को घेर रहा था, बाहर आकर भी सरकार को कटघरे में खड़ा करते दिखाई दिया। राजस्थान विधानसभा का काला दिन रहा। आज का एक काला अध्याय विधानसभा के पटल पे लिखा गया कि संविधान के अनुच्छेद 176 की जो धज्जियां यहाँ पे उड़ाई गई हैं, मोदी जी बड़े संविधान की किताब बना के उसको जहां नतमस्तक हो रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें संविधान के बारे में कह रहे हैं, वहीं उनकी सरकार राजस्थान के अंदर उस संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। निश्चित रूप से जो नियम बने हैं सदन उस तरीके से चलना चाहिए और अभिभाषण जरूरी है। आने वाले समय में मुझे लगता है अभिभाषण होगा। आज जो चीजें हुई है उनकी पुनरावृत्ति न हो और सदन प्रदेश की जनता के हित के हिसाब से चले, हम सभी यही चाहेंगे। करीब 45 मिनट चली विधानसभा की कार्यवाही में नव निर्वाचित विधायकों को शपथ भी दिलाई गई, नई जिम्मेदारी संभालने वाले नेताओं को बधाई भी दी गई और साथ ही उन सदस्यों के लिए मौन भी रखा गया जो अब हमारे बीच नहीं रहे, जिसके बाद विधानसभा की कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लेकिन इस बात के पूरे आसार है कि गुरुवार को जब एक बार फिर सत्र की शुरुआत होगी तो विपक्ष फिर से तीखे तेवर अपनाएगा। विधानसभा सत्र की शुरुआत के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण नहीं कराने पर पक्ष और प्रतिपक्ष आमने सामने होते दिखे, जबरदस्त गर्मागर्मी देखने को मिली और हंगामा भी खूब बरपा। विपक्ष ने साफ साफ संकेत दे दिए हैं कि वो सरकार को आसानी से सदन नहीं चलाने देगा। जाहिर है कल जब सदन में शून्यकाल होगा और प्रश्नकाल में सवाल पूछे जाएंगे तब विपक्ष और ज्यादा आक्रामक रुख अख्तियार कर सकता है। आखिर 11 सीटें लोकसभा चुनाव में जीता हुआ विपक्ष अब जनता के मुद्दे उठाकर विधानसभा उपचुनाव में 5 विधानसभा सीटों को भी जीतना चाहता है, इसलिए वो जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार के खिलाफ मुखर नजर आएगा। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर।
और कर लेते हैं बड़ी खबर का। सवाई माधोपुर से बड़ी खबर है। विधायक इंदिरा मीणा की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। टायर फटने से कार डिवाइडर से टकरा गई। बामनवास विधायक इंदिरा मीणा सकुशल है। ये बड़ी सूचना है कि वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। जयपुर से वापस आते समय उनकी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, लेकिन बड़ी राहत की बात यह है कि इस हादसे में विधायक को कुछ नहीं हुआ। देखिए किस तरीके से गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं। बताया जा रहा है कि टायर फटने से जो गाड़ी थी वो अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर से जा टकराई, लेकिन बड़ी राहत की बात यही है कि विधायक पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। विधायक इंदिरा मीणा बामनवास विधायक हैं जो कि जयपुर से वापस आ रही थी और इसी दौरान उनकी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। हादसे के बाद की गाड़ी की तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से भयंकर हादसा हुआ था। गाड़ी की हालात को देखकर आप समझ सकते हैं कि कितना भयानक हादसा रहा होगा। रफ्तार से गाड़ी आगे बढ़ रही थी और टायर फटने से गाड़ी अनियंत्रित हो गई। और अब बात बुरे फंसे गुढ़ा की। झुंझुनू के जिला अस्पताल में धरने के दौरान पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा द्वारा डॉक्टर्स के खिलाफ दिए गए बयान को लेकर अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ ने विरोध जताया है। डॉक्टर्स ने बुधवार को जिला अस्पताल में काली पट्टी बांधकर विरोध जताया और इस दौरान पूर्व मंत्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी मांग की। सीएम है तो भी सारे के सारे सारे हैं, डूब के मरने वाले हैं। शर्म नहीं है को, कहेगा ठीक है, जान चली गई। बीडी के अस्पताल के बाहर कुछ दिन पहले दिया गया पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा का ये वही बयान है जिसके बाद चिकित्सक संघ और पूर्व मंत्री आमने सामने आ गए हैं। दरअसल कुछ दिन पहले जिला अस्पताल में धरना प्रदर्शन के दौरान राजेंद्र गुढ़ा ने डॉक्टर्स के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद चिकित्सकों का गुस्सा अब 7वें आसमान पर है। इसी कड़ी में बयान का विरोध कर रहे चिकित्सकों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर मुख्यमंत्री से राजेंद्र सिंह गुढ़ा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ये जो पिछले दिनों हमारे चिकित्सा विभाग के मुखिया और चिकित्सकों के प्रति जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, उसके विरोध में पूरा चिकित्सा समुदाय है वो लामबंद है और वो ये विरोध प्रदर्शन कर रहा है कि इस तरह के अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए और अस्पतालों के अंदर जो धरना प्रदर्शन है वो बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे रोगियों की सेवाएं हैं वो बाधित होती हैं, आमजन गरीब आदमी के लिए जो सेवाएं बाधित होती हैं। काली पट्टी बांधकर सेवाएं देने वाले डॉक्टरों का साफ कहना है कि आने वाले 3 दिन तक इसी तरह का विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इतना ही नहीं, कार्रवाई न होने पर आंदोलन तेज करने की उन्होंने धमकी भी दी। हमारे यूनियन के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने निर्णय लिया गया कि भाई ये हम एक प्रदर्शन कर रहे हैं और उसके बाद आगामी 3 दिन तक ये काली पट्टी बांधेंगे। उसके बाद जो यूनियन के पदाधिकारी जो निर्णय लेंगे उसी के अनुसार आगामी कार्रवाई की। दरअसल ये मामला कुछ रोज पहले का है, जब पंचदेव मंदिर के पास करंट की चपेट में आकर एक युवक की मौत हुई थी, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। आरोप है कि जब घायलों को बीडी के अस्पताल में आईसीयू में भर्ती किया गया तो उन्हें अटेंड करने के लिए कोई डॉक्टर वहां मौजूद नहीं था। इस बीच लोगों ने राजेंद्र गुढ़ा को फोन कर हालात की जानकारी दी, जिसके बाद अस्पताल में भारी हंगामा हुआ और राजेंद्र गुढ़ा ने अस्पताल के बाहर धरना प्रदर्शन के दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। झुंझुनू से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट। तो इधर आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल के बाद राजेंद्र गुढ़ा एक बार फिर से विवादों में आ गए, तो वहीं विवादों में घिरी हुई भीलवाड़ा नगर विकास न्यास एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई, जहां एक बार फिर अजमेर एसीबी की टीम ने एक्शन लेते हुए नगर विकास न्यास में सर्च ऑपरेशन चलाया। यूआईटी में फाइलों के घोटाले और मुआवजे में गड़बड़ी की शिकायत को लेकर अजमेर की एसीबी की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। इसके तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भागचंद मीणा के नेतृत्व में एसीबी की टीम द्वारा यूआईटी कार्यालय के आवास गृह शाखा में फाइलें खंगाली जा रही हैं। यहां से टीम द्वारा एक रिपोर्ट तैयार करके एसीबी मुख्यालय में भेजी जाएगी और इसके बाद मुख्यालय के निर्देश पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जून को जो
कृषि मुख्यालय द्वारा जो एक परिवार मेरे को प्राप्त हुआ था, उसी के क्रम में 30 जून को हमने कुछ रिकॉर्ड और वो प्राप्त किया था। उसके बाद हमने इनको कुछ और रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के लिए लेटर वगैरह दिए थे। उसी के क्रम में आज वापस आए हैं कि वो रिकॉर्ड कितना क्या मिला है, नहीं मिला है, और उसके अलावा अन्य सोर्स से भी जो हमको इनपुट मिल रहा है उसके संबंध में भी हम वेरीफाई कर रहे हैं। किसी भी मीडिया साथी से या अन्य कोई भी व्यक्ति है जो पब्लिक पर्सन है वो दे सकता है, उनके बारे में वेरीफाई कर रहे हैं, संबंधित रिपोर्ट ले रहे हैं। और फिलहाल यहाँ वक्त चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे 5 मिनट में 50 जिलों की सभी बड़ी खबरें।